जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.3 जो है वो करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थियरी कंसेप्ट इसके रिलेटेड जो है वो पढ़ा था। वो आपने ठीक तरह से पढ़ लिया होगा, ठीक तरह से रीड कर लिया होगा। वो सारे ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आपको वो थियरी कंसेप्ट याद नहीं है तो एक काम करो, ये वीडियो जो है वो पॉज करो फिर, और लास्ट वाला लेक्चर जो है वो आप एक बार ठीक से देख लो और बाद में टेक्स्ट बुक में से भी वो पढ़ लो, ताकि सारे ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो वीडियो पॉज करो और एक बार लास्ट लेक्चर में जो थियरी हमने पढ़ी थी वो एक बार ठीक तरह से देख लो। ओके, तो आपने थियरी ठीक तरह से पढ़ ली होगी। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बार एंड बी बार विद द मैग्नीट्यूड √3 and 2 respectively, having a bar dot b bar is equals to √6। ओके, तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू √3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 2 एंड ए बार डॉट बी बार वो भी हमको दे दिया है √6। तो हमको पता है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। बस सारी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √6, यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा। So cos theta is equals to √6 डिवाइड बाय 2√3, ऐसा हो जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे √2 इंटू √3 डिवाइड बाय 2 इंटू √3। सो √3 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड थीटा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी π/4। ओके, तो हमको एंगल निकालना था, वो एंगल हमको मिल गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, सो सबसे पहले वेक्टर को ए बार बोल देते हैं, दूसरे वेक्टर को बी बार बोल देते हैं। तो यहाँ पे ए बार जो है वो हो जाएगा i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये हो जाएगा 1 - 2 3। बी बार जो है वो हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज इक्वल्स टू 3, -2, 1। तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे पास मैग्नीट्यूड है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार जो है वो जाएगा √1 + 4 + 9। सो ये हो जाएगा √14। मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार भी निकालना है तो वो निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 + 4 + 1, तो ये हो जाएगा √14। अब हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसी है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। पर हमने ए बार डॉट बी बार नहीं निकाला है, तो ए बार डॉट बी बार भी निकाल लेते हैं। तो वो है 1 - 2 3 डॉट 3 - 2 1। तो ये हो जाएगा 1 × 3, सो 3 प्लस -2 × -2, सो 4 प्लस 3 × 1, सो 3। सो 3 से ये हो जाएगा 10। तो बस अब वैल्यू डाल दो, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 10 अपॉन √14 इंटू √14। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 10 अपॉन √14 इंटू √14 हो जाएगा 14। सो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू 5
5/7। सो थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी cos इनवर्स 5/7। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर लेता हूँ, वेक्टर ए बार जो है उसको मैं बोल देता हूँ आई कैप माइनस जे कैप। तो ये हो जाएगा 1, -1। अब वेक्टर बी बार जो है वो दूसरा वेक्टर, तो वो है आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल्स टू 1, 1। अब इसके लिए प्रोजेक्शन की फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर पी बार क्या था हमारा, वो था ए बार डॉट बी बार अपॉन मोड ऑफ बी बार, ऐसा था। तो बस अब क्या करना है, देखो तो सिंपल, ये सारी वैल्यू निकाल लो। सो मोड ऑफ बी बार हमको निकालना पड़ेगा पहले, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बार वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1+1, सो ये हो जाएगा √2। अब हमको निकालना है ए बार डॉट बी बार, तो ये हो जाएगा 1 - 1 डॉट 1, 1। तो ये हो जाएगा 1+1, सॉरी 1+-1, तो ये 0। सो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए बार ऑन बी बार इज इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार है √2, तो ये हो जाएगा 0। तो ऐसा बोल सकते हैं हम, ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार जो है वो हो जाएगा π/2, तभी जाके ये होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप ऑन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्या दिया है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन गिवन वेक्टर। बस सिंपल है, क्या करना है ये आप खुद से ट्राई करो। ए बार क्या है, आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप इज इक्वल्स टू 1, 3, 7। बी बार जो है वो हो जाएगा 7 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 8 के कैप। तो 7, -1, 8। अब हमको क्या निकालना है, प्रोजेक्शन वेक्टर पी। तो वो हो जाएगा ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। बस ये सारी वैल्यू निकाल दो और यहाँ पे डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ दिस ऑन दिस वेक्टर। ओके, सो ये आप खुद ट्राई करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दिया है, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर also so that they are mutually perpendicular to each other। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यूनिट वेक्टर दिखाना है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और वो मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 हो गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो वेक्टर दी है उसको ए बार बोल देता हूँ पहले। तो ये हो जाएगा 1/7 इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो ऐसा कुछ हो जाएगा 2/7, 3/7, 6/7। सिमिलरली यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 3/7, -6/7, 2/7। सेम वे सी बार जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा 6/7, 2/7, -3/7। अब हमको क्या प्रूव करना है, ये तीनों ही वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है।
तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। देखो तो क्या हो जाएगा वो, यहाँ पे 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये हो जाएगा 49/49। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, 9/49 प्लस 36/49 प्लस 4/49। अगेन ऊपर क्या हो जाएगा 49, सो 49/49। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1। सो बी वेक्टर जो है वो भी यूनिट वेक्टर हो गया है। अब वेक्टर सी बार का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49/49। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब तो ये हो गया ए बार, बी बार एंड सी बार तीनों ही यूनिट वेक्टर है। अब दूसरा क्या दिखाना है, हमको ये दिखाना है कि ये तीनों ही वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इसका मतलब हमको क्या दिखाना पड़ेगा, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 0, बी बार डॉट सी बार इज इक्वल्स टू 0, सी बार डॉट ए बार इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हमको दिखाना पड़ेगा। सो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बार डॉट बी बार निकाल लेते हैं। ए बार हमको बता है 2/7, 3/7, 6/7 डॉट 3/7, -6/7, 2/7 और ये हो जाएगा 6/49। बाद में हो जाएगा -18/49। बाद में हो जाएगा प्लस 12/49। तो ये हो गया है 0/49। तो ये तो 0 हो गया। इसका मतलब तो ये हो गया है कि ए बार एंड बी बार जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब क्या करेंगे, बी बार डॉट सी बार निकाल लेते हैं। बी बार क्या है 3/7, -6/7, 2/7 डॉट 6/7, 2/7, -3/7। तो ये हो जाएगा 18/49 माइनस 12/49 माइनस 6/49 इज इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया बी बार एंड सी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये खुद से निकाल दो, सी बार डॉट ए बार। अगर आप सी बार डॉट ए बार निकाल रहे हो या ए बार डॉट सी बार निकाल रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई कर लो, ये भी 0 ही आएगा। इसका मतलब ए बार एंड सी बार दोनों ही परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ। सो हमने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से निकाल दिया है कि तीनों ही वेक्टर जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दिया है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड बी बार इफ ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार इज इक्वल्स टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ ऐसा कर लेते हैं हम, यहाँ पे हमको कुछ ऐसा बोला गया है, ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू 8। अब हमको पता है कि इसका अगर प्रोडक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार की वैल्यू तो हमको दे दी है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 64
मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/63। अब क्या करेंगे, बस स्क्वायर रूट निकाल लो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 8/63। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार हमको मिल गया है। अब क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार निकाल देना है, बस सिंपल वैल्यू डाल दो। तो ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार वो है √8/√63। बस सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 63। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है दो वेक्टर के। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही हमको करना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा 3a बार माइनस 5b बार डॉट 2a बार प्लस 7b बार। सो यहाँ पे हो जाएगा 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर, बाद में प्लस 21 ए बार डॉट बी बार माइनस 10 ए बार डॉट बी बार प्लस माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर। तो ये हो गया है 6 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस 11 मैग्नीट्यूड ए बार डॉट बी बार माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दिया है, the find the magnitude of two vector a bar and b bar having same magnitude and such that angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। ओके, अब हमको क्या बोला गया है कि भाई एक वेक्टर है a एंड दूसरा वेक्टर है b हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड सेम है और उसके बीच का वो दोनों ही वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है। दूसरा ये दिया है ए बार डॉट बी बार जो है वो 1/2 है। तो हमको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जो दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, ऐसा बोला गया है। दूसरा एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, ऐसा बोला गया है। तीसरा क्या दिया है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 1/2। बस अब क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दो, आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार जो है वो मिल जाएगा। क्या है फॉर्मूला, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एज इट इज़ रखता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार की जगह पे मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार लिखता हूँ और कॉस 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर एंड कॉस 60 है 1/2। सो 1/2 कैंसल। तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार हो जाएगा 1। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार जो है वो भी 1 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे ए बार एंड बी बार दोनों ही यूनिट वेक्टर हुए। ओके,
सो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दिया है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स बार इफ फॉर यूनिट वेक्टर ए बार एक्स बार माइनस ए बार डॉट एक्स बार प्लस वाई बार इज इक्वल टू 12। ओके, हमको ये दे दिया है, ये दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब देखो एक्स बार माइनस ए बार डॉट एक्स बार प्लस ए बार इज इक्वल टू 12 ऐसा दे दिया है। तो ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब देखो तो ये यूनिट वेक्टर है तो ये तो 1 ही होगा। सो ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। हमको क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स बार ही निकालना था, वो आ गया। सो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो 3 वेक्टर दे दिए हैं ए बार बी बार एंड सी बार आर सच दैट ए बार प्लस लैम्बडा बी बार is a perpendicular to the vector c bar, then find the value of lambda। सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर जो है, ये वेक्टर जो है ना उसको हम बोल देंगे x बार। ठीक है, सो x बार जो है वो हो जाएगा a बार प्लस लैम्बडा b बार। a बार की वैल्यू हमको पता है 2,2,3 प्लस लैम्बडा एज इट इज़। बी बार की वैल्यू है -1,2,1। तो ये हो जाएगा माइनस लैम्बडा प्लस 2। यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा प्लस 3। तो ये हो गया हमारा एक्स बार। अब हमको क्या बोला गया है, ये वेक्टर इज परपेंडिकुलर मीन्स दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी बार मीन्स एक्स बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा एक्स बार डॉट सी बार जो है वो हो जाएगा 0। बस अब वैल्यू डाल दो। तो ये हो जाएगा माइनस लैम्बडा प्लस 2 कॉमा 2 लैम्बडा प्लस 2 कॉमा लैम्बडा प्लस 3 डॉट सी बार। सी बार क्या है 3,1,0 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो -3 लैम्बडा प्लस 6 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लैम्बडा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 8। सो लैम्बडा की वैल्यू जो निकालनी थी वो हमको मिल गई है। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है? क्वेश्चन ठीक तरह से पढ़ो, उसकी एनालिसिस करो, बाद में जो फॉर्मूला अवेलेबल हमारे पास है उसका यूज़ करो, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दिया है, सो दैट द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर फॉर एनी नॉन ज़ीरो वेक्टर ए एंड बी। ओके, तो सबसे पहले हम ऐसा ले लेते हैं कि ये दोनों वेक्टर, इसको हम बोल देंगे एक्स बार, इसको हम बोल देंगे वाई बार। हमको क्या दिखाना है, ये दोनों ही वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। ओके, तो हमको दिखाना है एक्स बार डॉट वाई बार इज इक्वल टू 0। तो मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ, पहले एक्स बार जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू बी बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू ए बार। यहाँ पे हो जाएगा वाई बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बी बार माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार ए बार। अब हम ले लेते हैं एक्स बार डॉट वाई बार। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू बी बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू ए बार डॉट
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू बी बार माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू ए बार। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर। बस ये तो ज़ीरो हो गया, दोनों सेम क्वांटिटी है। तो इसका मतलब तो ये हो गया एक्स बार इज़ परपेंडिकुलर टू वाई बार। एक्स बार क्या है, ये वेक्टर, वाई बार क्या है, ये वेक्टर। तो वो हमको क्या दिखाना था, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए बार डॉट ए बार इज इक्वल्स टू 0 एंड ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट वेक्टर बी बार। देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए बार डॉट ए बार इज इक्वल्स टू 0, जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। ए बार डॉट ए बार इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार जो है वो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ए बार जो है वो है 0 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बार डॉट बी बार तो ऑलवेज ही 0 होगा। सो यहाँ पे बी बार इज एनी वेक्टर such that ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी बार जो है वो कोई भी वेक्टर ले लो, ए बार डॉट बी बार जो है वो ऑलवेज ही 0 होगा। ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो तो क्या दिया है, ए बार बी बार एंड सी बार आर यूनिट वेक्टर सच दैट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0 बार। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार। क्या करेंगे, सोचो। सबसे पहले हम लिख देते हैं जो दिया है वो, तो ऐसा कुछ कर लेते हैं। मोड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जो दिया है वहीं से स्टार्ट करता हूँ, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू 0। अब मैं ए बार से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो तो ए बार डॉट यहाँ पे हो जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, यहाँ पे हो जाएगा ए बार डॉट 0 बार। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए बार डॉट सी बार इज इक्वल्स टू 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार तो क्या है, 1 है, यूनिट वेक्टर दिया है तो 1 होगा ना, 0 नहीं है, यहाँ पे करेक्शन करना है। तो ऐसा हो जाएगा ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार इज इक्वल्स टू -1। सेम वे अगर मैं यहाँ पे ए बार की जगह पे बी बार ले लेता हूँ तो उस टाइम क्या हो जाएगा, चलो मैं दिखाई देता हूँ एक के लिए। सी बार के लिए डायरेक्टली लिख देंगे ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार प्लस सी बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार 0 बार। तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार का स्क्वायर प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल्स टू -1। सो सिमिलरली ऐसा कुछ हो जाएगा, ए बार डॉट सी बार से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बार डॉट सी बार प्लस बी बार डॉट सी बार इज इक्वल्स टू -1
-1 हो जाएगा। अब तीनों का सम कर लेते हैं, इसको बोल देंगे 1, इसको बोल देंगे 2 एंड इसको बोल देंगे 3। तो क्या हो जाएगा देखो तो, ए बार डॉट बी बार कितनी बार आ रहा है देखो तो, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 ए बार डॉट बी बार, सेम वे 2 बी बार डॉट सी बार प्लस 2 सी बार डॉट ए बार इज इक्वल्स टू -3। तो ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3/2। हमको तो वही वैल्यू निकालनी थी। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दिया है, इफ आइदर वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू 0 बार और बी बार इज इक्वल्स टू 0 बार, then a bar dot b bar is equals to 0 but converse need not be true. Justify your answer with the example. अब देखो यहाँ पे a bar dot b bar is equals to 0 बार है, ऐसा बोला गया है कि a बार अगर 0 वेक्टर है, b बार अगर 0 वेक्टर है, तो ऐसा तो होगा ही होगा कि a बार डॉट b बार 0 होगा। पर अगर a बार डॉट b बार 0 बार है तो ऐसा कंपलसरी होगा कि ए बार जो है वो 0 वेक्टर होगा, बी बार भी 0 वेक्टर होगा? नहीं। तो यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 0 देन ए बार इज इक्वल्स टू 0 बार और बी बार इज इक्वल्स टू 0 बार इज नॉट ट्रू। कैसे ट्रू नहीं है, तो वो हमको काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें ऐसा होगा ए बार डॉट बी बार जो है वो 0 हो जाएगा, पर ए बार एंड बी बार जो है वो 0 वेक्टर नहीं होगा। तो मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ, ए बार जो है ना वो ले लेता हूँ 1 2 एंड 3। अब बी बार जो है ना वो ऐसे सेलेक्ट करो। हर बार आपको याद रखना है, अगर डॉट प्रोडक्ट कोई भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आपको 0 दिखानी है तो सिंपल कोई भी एक एलिमेंट जो है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट या z कोऑर्डिनेट जो है उसमें से एक कोऑर्डिनेट जो है वो 0 रख दो, एक कोऑर्डिनेट 0 रख दो। कोई भी वेक्टर जो, कोई भी एलिमेंट जो है वो 0 रख दो। x कोऑर्डिनेट 0 रखो या y कोऑर्डिनेट 0 रखो या z कोऑर्डिनेट 0 रखो। तो वो मैंने ऐसा कर लिया कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को 0 रख दिया। बाद में क्या करना है कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दो 2 और दोनों में से किसी एक को दे दो नेगेटिव साइन। अब हमको दिख रहा है कि ये वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, ए बार इज नॉट इक्वल्स टू 0 बार, बी बार इज नॉट इक्वल्स टू 0 बार। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो ए बार डॉट बी बार ये हो जाएगा 1, 2, 3 डॉट 0, -3, 2। डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस -6 प्लस 6, तो ये हो गया 0। तो देखो तो क्या हुआ, ए बार डॉट बी बार जो है वो 0 है, बट ए बार इज नॉट इक्वल्स टू 0 बार, बी बार इज नॉट इक्वल्स टू 0 बार। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या दिया है, इफ वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर 1, 2, 3 -1, 0, 0, 0, 1, 2 respectively, then find the angle ABC, where angle ABC is between vector BA and vector BC। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया है, उसको बोल देंगे ABC। अब हमको क्या दिया है कि एंगल ABC जो है वो किसके बीच का एंगल है, तो वो वेक्टर BA इस वेक्टर और BC का जो है वो वेक्टर है। अब देखो तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या दिया है 1, 2, 3, बी का पोजीशन वेक्टर क्या दिया है -1, 0, 0, सी का पोजीशन वेक्टर क्या दिया है 0, 1, 2। बहुत इजी है, क्या करेंगे, ऐसा बोल देते हैं
ए बार इज इक्वल्स टू वेक्टर बी ए, तो वो हो जाएगा ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा 1,2,3 माइनस -1,0,0, तो ये हो जाएगा 2,2,3। अब इसको बोल देते हैं वेक्टर बी। सो बी बार इज इक्वल्स टू वेक्टर बी सी, तो सी का पोजीशन वेक्टर 0,1,2 माइनस बी का पोजीशन वेक्टर -1,0,0, तो ये हो जाएगा 1, बाद में आ जाएगा 1, बाद में आ जाएगा 2। तो अब हमको ए बार मिल गया है, बी बार मिल गया है, और ए बार एंड बी बार के बीच का एंगल निकालना है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारी कुछ ऐसी है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल्स इंटू कॉस थीटा। ऐसा है, बस वैल्यू डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा? एंगल ए बी सी। तो ये आप खुद से कर लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बोला गया है, सो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। बोलो कैसे दिखाएंगे? कोलिनियर दिखाना ना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ऐसा करो, वेक्टर ए बी निकाल लो, वेक्टर बी सी निकाल दो। अगर ऐसा हो गया कि वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू के वेक्टर बी सी, ऐसा अगर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, तो शो कर लेते हैं। सो वेक्टर ए बी पहले निकाल लेते हैं, बाद में वेक्टर बी सी निकाल लेते हैं। सो वेक्टर ए बी के लिए हमको चाहिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वो है 2,6,3 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए 1,2,7। सो 2 - 1 तो ये हो जाएगा 1, 6 - 2 तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा -4। तो ये हो गया वेक्टर ए बी। अब हमको निकालना है वेक्टर बी सी। तो सी का पोजीशन वेक्टर 3,10, -1 माइनस बी का पोजीशन वेक्टर 2,6,3, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ की बात करते हैं तो ये हो जाएगा -4। तो ये दोनों वेक्टर तो सेम ही हुए हैं, तो ऐसा हो गया ना कि वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू 1 इंटू वेक्टर बी सी। तो देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, सो दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर दिए हैं, फॉर्म अ वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमको ये याद रखना है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज़ होना चाहिए। तो आगे तो हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक किया अगली एक्सरसाइज में 10.2 में। वहाँ पे हमने क्या किया था, पहला जो वेक्टर है उसको पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बोल दिया, दूसरे को पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बोल दिया, तीसरे को पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बोल दिया। तो हम ऐसा कर सकते हैं पहली मेथड से, अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, समझ लो कि यही क्वेश्चन है, तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो दूसरा एक ये मेथड, आप ए बी निकाल दो, वेक्टर ए बी निकाल दो, वेक्टर बी सी निकाल दो, वेक्टर सी ए निकाल दो, और उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके पाइथागोरस थ्योरम से आप प्रूव कर सकते हो कि ये जो वर्टाइसिस है वो राइट एंगल ट्राइंगल के है। एक मेथड ये हो गया। दूसरा क्या है कि वेक्टर ए बी निकालो, वेक्टर बी सी निकालो, वेक्टर सी ए निकालो, बाद में वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी, वो अगर ज़ीरो हो गया तो भी ऐसा हो गया कि 2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उससे हम बोल पाएंगे कि ये जो वर्टाइसिस है वो राइट एंगल ट्राइंगल के है। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी ही ज़ीरो हो, ऐसा भी हो सकता है वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर सी ए भी ज़ीरो हो सकता है, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी ए भी ज़ीरो हो सकता है। तो हमको डॉट प्रोडक्ट का यूज़ करना है यहाँ पे।
तो कंपलसरी सेकंड मेथड से ही करेंगे। फर्स्ट वाली मेथड हमने ऑलरेडी आगे वाली एक्सरसाइज में कर ली है, तो वो मेथड यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। पर ये क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो आप दोनों में से कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले ए का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज़ 2, -1, 1। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है वो हो जाएगा 1, -3, -5। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी जो है वो हो जाएगा 3, -4, -4। अब मैं वेक्टर ए बी निकाल लेता हूँ, तो उसमें आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सो 1, -3, -5 माइनस 2, -1, 1। तो 2 - 1 - 2 तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे हो जाएगा -3 + 1 तो ये हो जाएगा -2। -6 यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं निकाल लेता हूँ वेक्टर बी सी। तो यहाँ पे सी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3, -4, -4 माइनस बी का पोजीशन वेक्टर वो है 1, -3, -5। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे -1, यहाँ पे 1। अब मैं वेक्टर सी ए निकाल देता हूँ। सो ए का पोजीशन वेक्टर 2, -1, 1 माइनस सी का पोजीशन वेक्टर 3, -4, -4। तो ये हो जाएगा -1, पहला -1, बाद में हो जाएगा 3, बाद में हो जाएगा 5। ओके, अब क्या करना है, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर बी सी। ए बी वेक्टर क्या है, -1, -2, -6 डॉट बी सी हो जाएगा 2, -1, 1। तो ये हो गया है 2, बाद में हो जाएगा +2 और बाद में हो जाएगा -6। तो ये हो जाएगा 4 - 6। तो ये हो गया -2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी ए, देखो तो वेक्टर ए बी क्या है, -1, -2, -6 डॉट वेक्टर सी हो जाएगा -1, 3, 5। तो ये 1, बाद में हो जाएगा -6 और बाद में हो जाएगा -30। तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये नॉन ज़ीरो होगा, वैल्यू कुछ भी हो नॉन ज़ीरो होगा। तो अब एक ही वेक्टर बचा, वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर सी ए। वेक्टर बी सी क्या है, 2, -1, 1 डॉट 1, -1, 3, 5। तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पे हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा +5। तो ये तो हो गया 0। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वेक्टर बी सी is perpendicular to vector CA. Therefore, A, B, C are vertices of right angle triangle। तो ये होगा हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ a bar is a non-zero vector, magnitude is a and lambda is non-zero scalar, then lambda a bar is a unit vector if कंपल्सरी क्या हो जाएगा, हमको ऐसा बोला गया है कि भाई ये जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब लैम्बडा ए बार जो है वो हो जाएगा 1। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। तो ये तो है हमारा ए। सो लैम्बडा मोड ऑफ लैम्बडा इंटू ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है, ए की वैल्यू अगर
ए की वैल्यू अगर ऐसी कुछ होती है 1/मैग्नीट्यूड मोड ऑफ लैम्डा, मोड ऑफ लैम्डा होता है, तो उस टाइम ऐसा बोल सकते हैं कि हम कि भाई लैम्डा ए बार जो है वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, ख़त्म। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थियरी कंसेप्ट पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, और बाद में उसके रिलेटेड एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। सो फाइनली, जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।